नमस्कार। क्या शेयर बाजार में गिरावट का यह दौर अभी बस एक शुरुआत है? क्या निफ्टी एक बार फिर शानदार रिकवरी करेगा या फिर आने वाले दिनों में दलाल स्ट्रीट पर और भी गहरा दबाव देखने को मिल सकता है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हफ्ते बाजार की चाल आखिर किन बड़े फैक्टर्स से तय होने वाली है। अगर आप शेयर बाजार में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करते हैं या फिर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो सावधान हो जाइए। यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आज हम उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो बाजार की दिशा बदल सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि बीते हफ्ते बाजार के बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ, किन शेयरों ने निवेशकों को मालामाल किया और किन दिग्गज शेयरों ने सबसे ज्यादा खून के आंसू रुलाए। इस हफ्ते कौन से ऐसे बड़े ग्लोबल और डोमेस्टिक इवेंट्स हैं जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे, ये सब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीते हफ्ते शेयर बाजार में जो मंजर दिखा उसने बड़े बड़े दिग्गजों को हिलाकर रख दिया है। बाजार में जबरदस्त बिकवाली का दबाव देखने को मिला। आंकड़ों पर गौर करें तो निफ्टी 2.33% की भारी गिरावट के साथ 23,700 के करीब बंद हुआ। वही बैंकिंग सेक्टर की हालत और भी नाजुक रही, जहां निफ्टी बैंक 3.12% टूटकर 56,600 के आसपास ट्रेड करता नजर आया। यह साफ संकेत है कि पूरे हफ्ते बाजार पर मंदी के बादल छाए रहे और खासकर बैंकिंग शेयरों में आई कमजोरी ने पूरे माहौल को डरा दिया है। अगर सेक्टर के प्रदर्शन की बात की जाए तो बाजार में एक बेहद अजीब और मिलीजुली तस्वीर देखने को मिली, जहां एक तरफ एफएमसीजी इंडेक्स 0.62%, ऑटो 0.44% और मीडिया 0.32% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी तरफ सीपीएससी में 0.49% और डिफेंस सेक्टर में 0.10% की हल्की तेजी रही। लेकिन असली कहानी तो उन सेक्टर्स में छिपी है जो बुरी तरह धराशायी हो गए। प्राइवेट बैंकों में 4.32% की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा रियलिटी सेक्टर 4.02%, फाइनेंस 3.69%, कैपिटल मार्केट 2.61%, ऑयल एंड गैस 1.96% और आईटी सेक्टर भी 1.57% के करीब टूट गया। इन आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि निवेशकों ने फिलहाल बैंकिंग और हाई रिस्क वाले सेक्टरों से किनारा कर लिया है और अपना पैसा डिफेंसिव सेक्टर्स में सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन शेयरों की जिन्होंने पूरे हफ्ते सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। बजाज ऑटो 6.33% की तूफानी तेजी के साथ निफ्टी का सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरा। इसके साथ ही एचसीएल टेक ने 5.49%, पावर ग्रिड ने 1.89%, एनटीपीसी ने 1.70% और ट्रेंट ने 1.5% की बढ़त के साथ निवेशकों को कुछ राहत दी। मगर इस सिक्के का एक दूसरा और बहुत डरावना पहलू भी है। देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक को ऐसा झटका लगा है जिसने बाजार को हिला दिया। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में पूरे हफ्ते में 9.42% की भारी गिरावट देखी गई। सिर्फ यही नहीं, एक्सिस बैंक 7.49%, इंफोसिस 5.04%, डॉक्टर रेड्डी 4.73% और इंडिगो 4.69% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रहे। मिड कैप सेगमेंट में भी हलचल तेज रही, जहां डेटा पैटर्न्स ने 11.90% और फ्लोरोम ने 10.91% की शानदार बढ़त दिखाई। वहीं बंधन बैंक 22.14% की भारी गिरावट के साथ निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाजार पर यह दबाव बना क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा विलेन है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। ब्रेंट क्रूड अब $96.78 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जुलाई के महीने में ही इसमें 34% की रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। हालांकि शुक्रवार को इसमें 3.88% की मामूली गिरावट आई, लेकिन कीमतें अब भी इतनी ऊंची हैं कि भारत जैसे देश के लिए यह खतरे की घंटी है। महंगा तेल मतलब बढ़ती महंगाई और कंपनियों की लागत में इजाफा, जो शेयर बाजार के लिए जहर के समान है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई की लगातार बिकवाली ने आग में घी डालने का काम किया है।
सिर्फ एक शुक्रवार को ही विदेशी निवेशकों ने 3,890 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले। जुलाई के इस महीने में अब तक कुल बिकवाली 11,729 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। अब नजर डालते हैं आने वाले हफ्ते पर। टेक्निकल चार्ट्स को देखें तो निफ्टी ने 23,645 के बेहद महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को टच किया है। जून 2026 से शुरू हुई तेजी का 60% से ज्यादा हिस्सा अब बाजार खो चुका है। अब सबसे बड़ी चुनौती 23,900 से 23,950 का लेवल है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को पार करने में सफल रहता है तभी हम एक नई रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर बाजार इस स्तर के नीचे ही बना रहा तो निफ्टी 23,600 से 23,950 की एक सीमित रेंज में फंसा रह सकता है। याद रखिए, फिलहाल बाजार एक ऐसे दोराहे पर है जहां घरेलू संकेतों से ज्यादा ग्लोबल ट्रिगर्स, तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों का रुख हावी रहने वाला है। ऐसे में किसी भी जल्दबाजी से बचें, बड़े इवेंट्स पर पैनी नजर रखें और अपने जोखिम को समझकर ही निवेश का फैसला लें। क्या आपको लगता है कि निफ्टी इस हफ्ते 23,950 के पार जा पाएगा या गिरावट और बढ़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।